हेलो। आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 ठीक है ना, सवाल नंबर तीसरा बताने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, सवाल नंबर तीसरा हमारे पास कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर कह रहा है। फिर देखो, व्यास हमारे पास 7 मीटर है, ठीक है, अच्छा वाला, और 20 मीटर गहरा एक कुआं, ठीक है ना, खोदा जाता है। ठीक है, एक गहरा कुआं क्या कहते हैं यहाँ पर, खोदा जाता है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि, ठीक है, कुआं के आधार, ठीक है, कुएं के आधार का व्यास, का व्यास कितना दिया बेटा, 7 मीटर। ओके, और कुएं की ऊंचाई कितनी दी है हमारे पास, ऊंचाई कितनी दी है, ये बेलनाकार है बेटा, बेलनाकार कुआं, ठीक है, बेलनाकार कुआं है अब कुएं की ऊंचाई कितनी दी है हमारे पास, दिए है 20 मीटर। ठीक, अच्छा, तो यहां पर देखते हैं बेटा, इसकी जब त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसकी जब त्रिज्या ज्ञात करें तो यहाँ पर आर और 7 बटे कितना है, 2 मीटर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कह रहा है, ठीक है, और खोदने से, ठीक है, निकली हुई मिट्टी को, ठीक है, समान रूप से फैला दी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर समान रूप से फैला दी जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ध्यान देना, अब इसके बाद में फैला दी जाती है। ठीक है, जो हमारे पास चबूतरे के, जो हमारे पास विमाएं दिया हुआ है, एक दिया है हमारे पास 22 मीटर, और इसके बाद में 14 मीटर। ठीक है, चलो, और कह रहा है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे बेटा, माना इस चबूतरे चबूतरे की ऊंचाई बराबर, यहां पर मान लेते हैं बेटा, इसे कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं बेटा, स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद में हमें ज्ञात करना है सिर्फ चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, कोई बात नहीं, तो देखो यहां पर करते गए, यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहां पर, बेलनाकार बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, और किसका बेटा, घनाभ का आयतन। ठीक है ना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक, चलो अब देखते हैं यहां पर, तो ऊंचाई दी है हमारे पास, और लंबाई कितनी दी बेटा, 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी है यहां पर, 14 मीटर। ठीक है, चलो, अच्छा, तो बेलनाकार कुएं का आयतन बेटा कितना देगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर और एच बराबर, घनाभ का आयतन बेटा कितना होता है, कितना है, एल बी इंटू कैपिटल एच। मान लेते हैं बेटा 22 बेटा कितना है यहाँ पर, 7। स्मॉल आर का मान कितना है बेटा, देखो यहां पर दिया है 7/2, तो 7/2, 7/2 इंटू एच, स्मॉल एच का मान कितना दिया बेटा, 20 बराबर, एल का मान कितना दिया है यहाँ पर, 22 इंटू बी का मान कितना दिया, 14 इंटू एच, कैपिटल एच का मान, एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, तो 7 एकम 7, 2 से कैंसिल कर दे बेटा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, इसे कैंसिल कर दे कितना यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर गेर दूनी कितना जाएगा बेटा, 22, और 2 पंचे 10। बेटा देखो ध्यान है, यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है 5 बराबर 2 कैपिटल एच। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल एच का मान अगर 2 का भाग 5 में देंगे कितना, 2.5 कितना आ जाएगा बेटा, मीटर। यही हमारा आंसर प्राप्त है। यहां पर लिखेंगे, अतः इस चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमें चौथा बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास कह रहा है बेटा व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है फिर 14 मीटर की गहराई तक मतलब खोदा जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास एक कुआं है बेटा, कुएं का जो हमारे पास व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर एक ये कुआं है, ठीक। चलो तो यहां पर लिखेंगे बेटा बेलनाकार कुएं का व्यास। क्या लिखेंगे बेटा? बेलनाकार कुएं कुएं का व्यास, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा यहां पर 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितने है बेटा 3/2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो फिर 14 मीटर गहराई, ठीक है ना। बेलनाकार कुएं का की गहराई बराबर कितना दिया है हमारे पास 14 मीटर। तो बेटा आ जाए यहां पर स्मॉल h बराबर 14 मीटर, ओके, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है हमारे पास इससे निकली हुई मिट्टी, सुन लो, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, ठीक है बेटा। यहां पर अगर इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर मतलब चारों ओर, ठीक है, ध्यान देना है यहां पर। इस प्रकार से यहां पर बेटा फैला दी जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें फैला दी जाती है, ठीक है। अच्छा जिसका दिया मेरे पास देखो बेटा 4 मीटर चौड़ाई के पर, मतलब यहां से एक ये दिया बेटा 4 मीटर की चौड़ाई पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान यहां पर हमारे पास आगे कह रहा है एक वृत्ताकार वलय, ठीक है, अच्छा, बनाते हुए समान रूप से फैला दी जाती है, ठीक है। अच्छा इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां पर हम करते हैं, यहां पर लिखेंगे हमें हमारे पास देखो बेटा यहां पर आपको लिखना है बांध की ऊंचाई, ठीक है, बांध की ऊंचाई कितना है मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है, माना बांध की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, सॉरी कैपिटल एच मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कैपिटल एच मीटर, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास ये कितना दिया है हमारे पास देखो 3/2 दिया है, ठीक है ना। अगर मान लो यहां से अगर हम 2 का भाग भी देते हैं कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, क्यों? तो यहां पर हम 1.5 रख देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो ना, अब इसके बाद में तो हमारे पास यहां पर कैपिटल आर का मान आ जाएगा जो हमारे पास दिया हुआ है बेटा कुएं सहित, सुन ले पहले, कुएं सहित और बांध की चौड़ाई, ठीक है ना, कुएं सहित बांध की चौड़ाई। तो मतलब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा कुएं सहित बांध की चौड़ाई कितना आ जाए बेटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 कितना दिया है 4, सॉरी 1.5 और प्लस का बेटा कितना दिया है 4, तो कितना आ जाएगा 5.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब हमें ज्ञात करना है बेटा ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर लिखो, यहां पर लिखेंगे पहले कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, ठीक है, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं बेटा कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, ठीक है। अच्छा अब बांध, ठीक है ना, जो बांध है जो हमारे पास बाहर से जो बांध दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास क्या कह रहा है, तो ठीक है वृत्ताकार वलय का, ठीक है ना। अब यहां पर वृत्ताकार एक वलय बन गया, ऊंचाई है और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मतलब के बेलन नहीं
ठीक है, एक बांध है, ठीक है, ये बांध है मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा बेलनाकार, बेलनाकार बांध की का आयतन, ठीक है। चलो देखो अच्छा, कुएं का आयतन, मिट्टी का आयतन कितना होता है? पाई, क्या होता है? पाई, जो हमारे पास बेलनाकार कुआं है, ठीक है ना, ठीक है, पाई, फिर आर स्क्वायर और स्मॉल एच। अब इसमें देखो ध्यान है यहाँ पर, अब यहां पर देखो बेटा पाई, ठीक है ना, अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखो बेटा बेलनाकार बांध का आयतन, तो जो हमारे पास देखो देखो ध्यान है यहाँ पर बेटा, हमें सिर्फ ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करते हैं बेटा, पहले पूरे का त्रिज्या, तो पूरे की त्रिज्या कितनी है? आर स्क्वायर माइनस, अब उसके बाद बेटा ये वाला घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, ये वाला इसलिए घटाना पड़ेगा जो क्योंकि हमने पहले से ले लिया था, ठीक है ना, तो अब हम इसे नहीं निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू कैपिटल एच। अब देखना पाई से पाई कैंसिल, आर का मान कितना दिया है बेटा? आर का मान हमारे पास दिया है 3/2 और 3/2 इंटू, इसे हम 2 बार लिख दिया है, इंटू एच, एच का मान कितना दिया है? 14 बराबर। अब कैपिटल आर का मान कितना दिया है? आर स्क्वायर बेटा देखो 5.5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब स्मॉल आर, आर का मान कितना है? 3/2, या इसे हम लिख सकते हैं बेटा कितना? 1.5 मीटर, तो यहां लिख दिया 1.5 मीटर का होल स्क्वायर और इंटू कैपिटल एच, ठीक है। अब देखो बेटा 2 सतह 14, 7 त्रिक 21 त्रिका 63/2 बराबर। अब यहां पर देखते हैं कि बेटा 5.5 का जब गुणा करेंगे, यहां पर 5.5 का गुणा जब करेंगे तो यहां पर देखो 55 हासिल लाख 2, 55 2 27, ठीक है ना, इंटू यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 275/5, 7 5 12, 7 2 9 1 10 और 325, कितना जाएगा पर? 325 आ जाए बेटा, यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाद दशमलव माइनस 15 15 में होता है 225, तो 2 दशमलव कितना है? 25, ओके, और स्मॉल कैपिटल एच, तो ये बेटा 63 कितना है बेटा? 2, फिर बराबर, अगर हम इसको इसमें घटाते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा? सिर्फ 28 बचेगा और इंटू एच, तो देखो बेटा 7 चौको 28 और 7 नहीं 63, अब इसका 4 का भाग गुणा गुणा करेंगे किसमें? 2 में, तो कितना जाएगा बेटा? 9/4 दूनी 8 बराबर कैपिटल एच, तो कैपिटल एच बराबर, तो 8 का भाग देंगे तो 8 कम 8, ठीक है ना, अब फिर इसका दशमलव, फिर 8 कम 8 और फिर 8 2 16, 8 5 40, यही हमारा मीटर आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहां पर जो हमने माना था, माना बांध की ऊंचाई, तो यहां पर लिखेंगे बेटा अतः बांध की ऊंचाई कितना बेटा? 1.125 मीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपको हम 5वां बताने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक हमारे पास बेलनाकार, ठीक है, ओके, तो बेलनाकार हमारे पास दिया है, तो यहां पर इसका व्यास दिया है बेटा कितना? 12 मीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी है बेटा कितना? 15 सेंटीमीटर, ध्यान दो यहां पर। और फिर कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे बेटा बेलनाकार बेलनाकार, ठीक है, अच्छा, बेलनाकार
बर्तन के आधार का व्यास कितना दिया यहां पर 12 मीटर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा यहां पर 6 मीटर। ठीक है ना, सॉरी यहां पर देखो सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखो बेटा, फिर यहां पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन, ठीक है, की ऊंचाई कितना दिया है यहां पर, तो यहां पर लिख लिया स्मॉल h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास आगे देखो क्या कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कह रहा है इस आइसक्रीम को, ठीक है, अच्छा, इस आइसक्रीम को ऊंचाई दिया बेटा 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया 6 सेंटीमीटर शंख से, ठीक है, चलो भरा जाना है। ठीक है ना, उसमें भरा जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहां पर देखते हैं अपन जी कि एक जो आइसक्रीम है, ठीक है, ओके, तो जो एक आइसक्रीम है यहां पर इस प्रकार हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस आइसक्रीम की जो हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h, इसको मान लेते हैं कैपिटल H बराबर, एक ये ऊंचाई दी बेटा 12 सेंटीमीटर, ओके, और फिर इसका व्यास कितना दिया है पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा से शंकु से भरा जाना है। ठीक है, जिसका ऊपरी सिरा, ठीक है, अर्धगोलाकार है बेटा, अर्धगोलाकार है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कह रहा उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पे लिखना होगा बेटा हमें शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई, ठीक है बेटा, ऊंचाई कैपिटल H बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर और शंख का व्यास कितना दिया बेटा, हमारे पास व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पर इसे मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है ना, कैपिटल R जब इसे मानेंगे तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल R कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास एक अर्धवृत्त अर्धगोलाकार है, ठीक है ना, तो अर्ध यहां पर लिखो बेटा, अर्ध गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, चलो अब हमें ज्ञात करना है शंकुओं की संख्या। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है हमें, शंकुओं की संख्या। ठीक है, शंकुओं की संख्या बराबर, ध्यान दें बेटा, बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन से भरे हुए, ठीक है, बर्तन से भरे हुए आइसक्रीम का आयतन। ठीक है ना, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं यहां पर लिख देते हैं, ध्यान देना यहां पर, देखो ध्यान देना बेटा, यहां पर हमारे पास यहां पर आपको लिखना बेलनाकार बर्तन में भरे आइसक्रीम का आयतन बटे जो शंख का आयतन है बेटा, ठीक है ना, और प्लस अर्ध गोले गोले का आयतन। ठीक है, जो किससे आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, तो इसके बाद में देखते हैं बेटा बेलनाकार के आयतन बेटा, तो पाई R स्क्वायर और स्मॉल h बटे, अब शंख का आयतन देखो बेटा कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर बेटा, कैपिटल होगा बेटा, ठीक है, R स्क्वायर और कैपिटल H प्लस, अब इसके बेटा देखो यहां पर अर्धगोले का आयतन, ठीक है, कितना है बेटा 2/3 पाई और कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर कैपिटल R क्यूब, क्योंकि जो हमारे पास शंख का, सॉरी हाँ सही, जो शंख की त्रिज्या होगी वही हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ठीक है ना, चलो तो यहां पर लिखने बेटा शंकुओं की संख्या। ठीक है, शंकुओं की संख्या, तो यहां पर लिख दे बेटा शंकुओं की संख्या बराबर पाई स्मॉल r और इंटू h बटे,
अब देखते हो बेटा, इससे हम पाई अगर कॉमन ले लें, ठीक है ना, पाई अगर कॉमन ले लें और इसके 1/3 भी कॉमन ले लें, तो पाई 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना बेटा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और इससे और कुछ कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें, ठीक है ना। चलो देखो, पाई/3 और कैपिटल आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा कैपिटल एच, ठीक है, यहाँ पर बचेगा कैपिटल एच और प्लस, और यहाँ पर बचेगा कितना बेटा, यहाँ पर बचेगा 2 कैपिटल आर बचेगा। देखो बेटा, पाई से पाई कैंसिल, तो 3 को अगर ऊपर ले जाए, ठीक है, तो 3 इंटू कैप स्मॉल आर का मान कितना दिया है, स्मॉल आर का मान देखो बेटा 6 दिए, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू स्मॉल एच का मान कितना दिया बेटा 15 दिया है, तो यहाँ पर रख सकते हैं 15 बट कैपिटल आर कितना दिया बेटा 3, तो 3 इंटू 3 फिर इंटू, अब कैपिटल एच का मान कितना दिया बेटा, कैपिटल एच का मान 12 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर का मान कितना बेटा 3, ठीक है ना, जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो 53 15 और 3 से 3 कैंसिल बेटा, तो कितना रहेगा यहाँ पर सरंग 36 इंटू 5 बटे कितना है बेटा 3 2 6 बताइए, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर 10। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।